नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि और धनु राशि को छोड़कर अब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जो राहु है वो आपकी जो वृष राशि है, जहाँ पर राहु उच्च के होते हैं और जिनके स्वामी शुक्र होते हैं, उस राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और जो केतु है वो वृश्चिक राशि, जहाँ पर मंगल उनके स्वामी होते हैं, उस राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु अब पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाने वाले हैं। और 12 राशियों में आप में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको लाभ और हानि के संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन कुछ दुखदायी भी हो सकता है, चूँकि राहु और केतु जिस राशि में परिवर्तन करने वाले हैं वो राशियां जो हैं वो स्त्रीलिंग राशियों में आती हैं। और चूँकि सम राशियां हैं तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए तो स्त्री जगत को ज़रूर परेशानी में डालने वाला है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए ये बात मैं कहूँगी। इसके साथ साथ राहु जो है वो फिल्मी जगत को और राजनीति को और जो अभिनय के बहुत शौकीन रहते हैं उनके लिए श्रृंगार परिधान इन संबंधित जो उनके व्यवसाय हैं उनके लिए, या जो समृद्धि की स्थिति के लिए बहुत बड़ी बड़ी कार बंगला ऐश्वर्य की चीज़ों की चाहत रखते हैं, जो भी स्त्री वर्ग है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके बारे में भी मैं यही बात कहूँगी कि थोड़ा सा इस राहु परिवर्तन में आप लोग संभल कर रहें। एंड इसके साथ साथ जो केतु की स्थिति भी है वो भी थोड़ी सी अजीब होने वाली है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक होता है और अन्वेषक की स्थिति भी आती है। उसकी एक अति संवेदनशील स्थिति, भावनात्मक जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए, और एक तरह से जल की तरीके ही होता है। और चूँकि अब ये जल की राशि होते जलीय राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी अलग ही स्थिति दिखाई देने वाली है। एक आक्रामक स्थिति मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, चूँकि ये स्थिरता देने वाली ग्रह हैं और पुरुष तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी एक जो स्त्री वर्ग की राशि है, क्योंकि जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। खासतौर से जो राहु का जो केतु है वो आपकी वाणी के स्तर को जरूर प्रभावित करने वाले हैं, और खासतौर से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति देखने को मिलेगी। रिश्तों में अभी तक जो उच्छृंखलता की भावना जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। और देखा जाए तो जो इन्फेक्शन है, ब्लड है, रिलेशनशिप है एंड जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसमें मुझे बढ़ोतरी देखने के स्तर से देखने को मिल रही है। और जैसे आत्महत्या है या और भी जैसे दिल की धड़कन बढ़ना की स्थिति, ऐसी स्थिति मुझे देखने को भी मिल रही है। यानी मंगल से संबंधित कुछ रक्त विकार वाली स्थिति या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है, शुगर से संबंधित जो परसेंटेज है वो भी अप्स एंड डाउन की स्थिति बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जीव है, दांतों की स्थिति जिसकी किसी को बीमारी अगर रहती है तो वो आप इस जगह बहुत ध्यान रखिएगा। एंड शरीर में पित्त बढ़ने की स्थिति, पित्त से उत्पन्न हुई शरीर की जो व्याधियां हैं उनको लेकर कोई परेशानी हो सकती है। हाँ, इस पीरियड में एक चीज़ ज़रूर होगी, जैसे बहुत सारे रोग जो पुराने थे उनका इलाज नहीं मिल रहा था, वो विकार शायद अब ख़त्म हो जाएंगे। शायद नहीं, मैं तो 100% कह सकती हूँ कि हाँ, यहाँ पर कुछ परेशानियों का अंत होगा। एंड किसी को अगर एकाग्रता की कमी है, ऐसी भी स्थिति भी आ सकती है, मन खराब हो सकता है, कहीं अच्छा नहीं लग सकता है। एंड देखा जाए तो अति आत्मविश्वास, अति आक्रामकता की स्थिति बनाने वाले हैं राहु। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपको एलर्जी की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। एलर्जी किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो धूल से हो सकती है या श्वास श्वसन संबंधी परेशानियों को लेकर आप देख सकते हैं। गले से ऊपर वाली स्थिति में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है।
पानी से एलर्जी हो सकती है किसी को, या स्किन रैसेस की स्थिति दिखा सकते हैं। और देखा जाए तो नज़ला इन्फेक्शन की यानी भी स्थिति बीमारियों के रूप में मुझे इस पीरियड में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रही है। देश काल की परिस्थिति के अनुसार चूँकि लगन ही वृषभ है भारत की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ जो है वो देश काल की स्थिति के अनुसार इस तरीके से रहने वाली है, यानी बीमारी का प्रकोप तो रहेगा ही रहेगा और उसका आप उसको झेलेंगे। सारा जो जन समुदाय है वो इस चीज़ को झेलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कर्क राशि होने के कारण भारत के लिए एक अच्छी स्थिति भी है। बहुत सारे नए नए विस्तार देखने को मिलेंगे। आपकी समृद्धि बढ़ने वाली है अपने भारत देश की। आर्थिक उतार चढ़ाव तो होगा लेकिन आर्थिक उन्नति भी बढ़ने वाली है। तो एक तरह से भारत के लिए ये राहु परिवर्तन कुछ एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही धारदार हथियार की तरीके होने वाला है, जिसकी नोक इतनी ज़्यादा है कि जो अगर गलती से भी हाथ में लग जाए तो चोट पहुंच सकती है। ठीक इसी तरीके से इसके निशान रह जाएंगे। ऐसी स्थिति बनाने वाले हैं ये राहु केतु का परिवर्तन। लेकिन अब जो हमारी 12 राशियां हैं उनमें से सबको क्या प्राप्त होने वाला है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन मैं सबसे लास्ट में इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब तक आपको बेहतरीन तरीके से स्थितियों का ज्ञान ना हो तब तक किसी के विषय में बात करना सही नहीं रहेगा। आज मैं सबसे पहले इन राशियों को बताने से पहले बता देना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप कमेंट भी करिएगा। और इसलिए जब आपके साथ अगर वो घटनाएं होती हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को बैक जाकर कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि जो मेरी कही गई बातें हैं वो सही हुई हैं। चलिए इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये कार्यक्रम बहुत लंबा होने वाला है, तो प्रत्येक राशि के अंतर्गत मैं चीज़ों को बनाऊंगी और उसमें मैं बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि राहु और जो केतु है वो 23 सितंबर को 18 महीने के लिए 12 अप्रैल तक 2022 तक परिवर्तित होने वाले हैं, तो काफ़ी लंबा समय है। इसलिए चीज़ों के बारे में भी मैं विस्तार से बताकर ही आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से अफेक्ट करेंगी, यानी आपको यहाँ पर संभलना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें करनी है। तो ये रहा मेरा राहु और केतु को लेकर एक विशेष विश्लेषण, जिसे आप लोग ज़रूर सुने एंड शेयर करें। और इसके साथ साथ अब मैं बात करूंगी जल्द ही अपनी 12 राशियों के बारे में, और जिसके जो भी उपाय या जो भी मैं आपको सावधानियां बताती हूँ आप उससे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जो मैं 3 कार्ड निकाल, मैं आज यहाँ पर 6 कार्ड निकालूंगी क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु दोनों के ही परिवर्तन के बारे में बातचीत हो रही है। तो देखिए जो राहु है वो मेष राशि वालों के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर जो राहु हैं वो सम राशिगत हैं, तो कहीं ना कहीं राहु इनको बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। क्योंकि अगर ये जो राहु का परिवर्तन है अगर ये आपकी खुद की कुंडली में अगर अच्छा है अगर, तो आपको उसका फल अच्छा प्राप्त हो सकता है। लेकिन गोचरस्थ जो राहु का प्रकोप है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। बस ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा की स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके लिए वो आया है द फूल का कार्ड। आपकी निशानी ही यही है। मेष राशि के अंतर्गत मैंने इन चीज़ों को बिना देखे ही आप लोगों के सामने ही ओपन करे हैं कार्ड, तो आप देख सकते हैं कार्ड की स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल की स्थिति दिखा रही है। फूल का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं। किसके लिए आत्मविश्वासी हो सकते हैं? अपनी वाणी को आप विराम दीजिए। अपने परिवार को लेकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऊट पटांग की स्थिति बनेगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है।
आपको नुकसान होने की स्थिति है। आपका अष्टम भाव जागृत होगा। कहीं ना कहीं आप दुश्मनों को डिफीट करने की कोशिश करेंगे। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, आप एक को हटाएंगे दूसरा आपका आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से गुप्त शत्रु आपके बन रहे हैं। द पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अपने सामने वाले पक्ष को लेकर या अपनी जो पत्नी है उनको लेकर। राहु का यहाँ पे जो स्थिति मैं देख रही हूँ वो आपकी नौकरी पक्ष के लेकर या आपके साथ जो कोई अच्छी गुड न्यूज़ आप सोच रहे हैं कि आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके दिमाग में ये सारी स्थितियाँ बनने की स्थिति आ रही है। कोई फीमेल्स है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, आपके दिमाग में वहाँ पर रहेगा कि आपकी वो आपके लिए हाँ कर दें या आपके कुछ काम बन जाए, ऐसी स्थिति आप सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर बात वही आ रही है कि आपको कुछ परेशानियाँ दिख रही हैं, बीमारी की स्थिति भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। 5 ऑफ कप नुकसान की स्थिति बन रही है। आपके व्यवसाय में ही आपको नुकसान की स्थिति बन रही है। अगर आप 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी देखें, आप जितना एक्टिव होना चाहते थे अपनी लाइफ में खास तौर से, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन अगर देखा जाए क्या जो केतु है, क्या आपको ऐसी आपको हल दे सकता है, यहाँ पर कोई आपको लाभ मिला सकता है? तो मुझे लगता है केतु आपके लिए थोड़ा सा धन का संग्रह जरूर करेगा। आपके जो प्रयास है वो आपको वहाँ पर सफलता देने की स्थिति बना रहा है। लेकिन अगर मैं पूर्णतः कहूँ कि आपको पूरा 100% वाला जो सफल परिणाम प्राप्त होगा तो वो स्थिति आपकी नहीं बन सकती। हाँ, आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा अपने घर के अंदर, आपके परिवार के साथ बैठकर जब आप अपनी बातचीत बताएंगे। लेकिन वहाँ पर मुझे झगड़े की स्थिति बन रही है। सब लोग आपके साथ बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें झगड़े की स्थिति भी बना रहा है। अचानक से कोई घटनाक्रम हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके व्यवसाय में हो, चाहे आपके ससुराल पक्ष से जुड़े हो सकते हैं या फिर आपके देखा जाए तो जो भी आपने प्रयास किया है अपनी फ्यूचर को लेकर, उसमें से जुड़ा हुई चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम ला सकती हैं। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि इतना सब होने के बावजूद भी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन वो अच्छा ये होगा कि आपने जो अभी तक प्रयास किए थे उन प्रयासों से आपका नाम कुछ हद तक, जो बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन की स्थिति मुझे दिख रही है कि वहाँ से जुड़कर कोई बातचीत आपके लिए क्लियर हो सकती है। वहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव देखने को, वहाँ पर सुनने को मिल सकता है। कोई आपकी ही चर्चा उनके द्वारा करवा सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका अगर पैसा कहीं पर लगा है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नुकसान झेलने को मिलेगा, लेकिन फ़ायदा रहेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन इतना नुकसान भी नहीं। यानी कि बस खाली एक बात ध्यान रखना है कि आपको आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, यही आपको डुबा सकता है। शत्रु पक्ष को लेकर बहुत सावधानी रखनी है आपको। एंड देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ओके, एक कार्ड जो है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर भी यही स्थिति मुझे देखने को मिल रही है कि अपना जो दुश्मन का पक्ष है, आपका जो भी जिससे भी आप जुड़े रहते हैं, उनको लेकर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। वो आपके साथ ही रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे ना रखिएगा, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। वो आपके सामने छुपे हुए रूप में भी रह सकते हैं। आपको शारीरिक रूप से भी, वो आर्थिक रूप से, दोनों ही तरीके से आपको वो फ्रस्ट्रेट करके अपनी चीज़ों को करवाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए नुकसान है। देखते हैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। अभी आपके लिए चूँकि राहु जो है यहाँ अधिक नुकसान देने की स्थिति में ही आया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज भेजा ही होगा, ताकि आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देखने को मिले। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ। ओके, आपको एक बात याद रखनी है, अपना काम करिएगा बिना किसी फल की इच्छा को। यानी कृष्णा जी एक ही बात कह रहे हैं, अगर बिना किसी इच्छा के आप अपने कर्म को करेंगे तो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। खासतौर से जो आपके तुला राशि वाले व्यक्ति हैं, उनको लेकर आपको थोड़ा सतर्कता रखनी है। वो
उनसे जुड़े हुए कोई मित्र हैं तो आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि वाले फ्रेंड्स अगर आपके आसपास हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या तो हो सकता है आपको अपने ही नुकसान में ये लोग जोड़ सकते हैं। एंड इसके साथ दूसरा मैसेज आपके लिए है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपना जो काम है उसे आप जब तक पूरा ना कर लिए तब तक छोड़िएगा नहीं। यानी जो भी आपने हाथ में काम लिया है उसे आप कर कर ही मानिए, रोकिएगा नहीं। तो ये रहा मेरा मेष राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट लेकर आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों, आपके तो लगन पे ही आने वाले हैं राहु आपको क्या देने वाले हैं। जब ये आपकी लगन में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। एंड जो केतु है वो कहीं ना कहीं आपके जो थर्ड हाउस को वहाँ पर भी अपना जमाव दिखाएगा, अपना तिकड़म जो भी उसको लगेगा कि वो कर सकता है, आपकी चीज़ों को वो अनावश्यक रूप से कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो केतु है ये भी अपना एक अलग रोल दिखाने वाला है। चूँकि केतु की इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन राहु की परेशानी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और अगर आप चाहते हैं तो शायद उससे मिलने जा सकते हैं। इस पीरियड में आपको ज़रूर से मिलन होगा, आपका यात्रा योग की स्थिति बनाने वाला है, क्योंकि जो ये राहु है ये आपके उस व्यक्ति से मिलने के संकेत दे रहा है, आपकी वो इच्छाएं पूरी कराने के संकेत दे रहा है जो आप चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहु आपको अफेक्ट करेगा ही, और आपके साथ साथ आपके जो सामने वाले के प्रति रिश्ते हैं उसको भी अफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है, पैसा बनाने वाला है आपके लिए। और इसके साथ साथ आपकी संतान, अगर जो उनकी संतान नहीं हुई है उनके लिए भी एक चीज़ अच्छी ही आ रही है। 5 ऑफ पेंटाकल्स है। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापार में नफ़ा या नुकसान तो चलता ही रहता है, आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी इस पीरियड के अंतर्गत। उसका कारण कई बार अलग होगा, क्योंकि अलग तरीके से ग्रह आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन ये राहु आपको पैसा जरूर देगा, आप परिश्रम करेंगे, अपनी उन्नति में सफलता भी प्राप्त करेंगे। बस खाली आपको ध्यान रखना है, जो भी इन्वेस्टर हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आप अंधविश्वास मत करिएगा, अन्यथा वो आपकी जो भावनाओं को यूज़ करेंगे और उसके बाद वो आपको नुकसान देने की स्थिति बना सकते हैं। आप चूँकि देखिए सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव ही आए हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए मिला है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं। डेथ का भी कार्ड आया है। एक बहुत अचानक से कोई ऐसी घटना, एक नया प्रारंभ आपके जीवन में जरूर होएगा। जो भी जिनका व्यवसाय डूब चुका है तो उन्हें कुछ उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या किसी की कोई बीमारी है वो अब ख़त्म हो सकती है, उन्हें कुछ अच्छा हेल्थ का जो है वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। जजमेंट का उन्नति रुक गई होगी तो वो उन्नति अब वापस होने लगेगी। फैमिली को लेकर अगर आपके दिमाग में सोच है तो आपकी फैमिली वाली चीज़ें बनने लगेंगी। आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो सब कुछ, जो भी आपको अभी तक लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, कोई अवरोध बन रहा था, उस अवरोध में भी आपकी सफलता प्राप्त की स्थिति आ रही है। 2 ऑफ पेंटाकल्स है। धन से संबंधित आपको परसेंटेज अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। एंड बिजनेस में अप्स एंड डाउन है, किसी के ऊपर विश्वास करिएगा तो सोच समझ कर करिएगा। एंड द जस्टिस, यहाँ एक कार्ड मेरी तरफ से है जिसमें आपको द जस्टिस का कार्ड, अगर कोई आपका कानून से संबंधित कोई फैसला है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, उसमें आपको विजय प्राप्त होने वाली है। इस साथ हो सकता है अचानक से आपको धन की प्राप्ति उधर से भी हो सकती है। मुझे ऐसे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि सारी धन संबंधित या आपके जो भी फैमिली को लेकर कुछ बदलाव आपको करने हो, मान लीजिए आपको स्थानांतरण करना हो, घर बेचना हो, या कहा जाए बंटवारा जैसी स्थिति, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है तो मुझे ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रहा है कि शायद ऐसे कर्म हो सकते हैं
आपकी लाइफ में। एंड फीमेल, अगर कोई जो भी फीमेल्स हैं उनको कुछ एक स्थिति ऐसी बना रहा है कि अगर कोई ऐसा कार्य चल रहा है जो न्यायालय से जुड़ा हुआ है, तो वो उनका यहाँ पर अब फायदेमंद के रूप में आ सकता है, उनके पक्ष में फैसला हो सकता है, उनके लिए कार्य किया जा सकता है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। पहला कार्ड उन्होंने जो दिया है वृषभ राशि के लिए, पहली बात तो अपना काम आप ईमानदारी के साथ करिएगा, बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आपकी मकर राशि वाले जो हैं दोस्त, तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। कन्या राशि वाले, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले भी लोग हैं अगर आपके साथ, तो बहुत अच्छी बात है, इनके साथ आपके जुड़ के काम बनेंगे। एंड एक चीज़ है, अपने मन को आप नियंत्रित करिएगा, अभ्यास करिएगा, क्योंकि बात वही आ रही है ना कि कहीं ना सांसों का, मैंने हेल्थ से संबंधित कोई चीज़ कही है तो उसको इसीलिए कहा है कि अचानक से कोई ऐसी परेशानी ना बने, आपको सांस से संबंधित कोई परेशानी या कोई रोग आपको ना सताए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दुर्घटनाओं के क्रम अगर बने तो भी आप परेशान नहीं होइएगा, इष्ट की पूजा करिएगा, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने हेल्थ को लेकर, अपनी आँखों को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। तो ये रहा मेरा वृष राशि वालों के लिए कि राहु और केतु जो है वो उन्हें क्या परिवर्तन देने वाले हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड है वो ये है, क्योंकि जो मिथुन राशि के लिए जो राहु है वो उनके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, और इसके साथ साथ वो जो केतु है वो उनके 6ठे भाव में प्रवेश करेगा। तो जो 12वें भाव में जाएगा तो मिथुन राशि वालों के लिए तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, उनको अचानक से कुछ व्यय करना पड़ सकता है, और हो सकता है वो उनके जो व्यवसाय है उससे जुड़ा ही उनका खर्चा हो सकता है। और ये जो खर्च है वो उनका देखना है मुझे कि क्या बीमारी के ऊपर ही खर्चा हो रहा है या फिर अनावश्यक रूप से खर्चा करने वाले हैं ये मिथुन राशि वाले, क्योंकि राहु बाहर से ही भी आपको जोड़ने वाला है। एंड जो ये जो घर का पक्ष है, खासतौर से माता पक्ष को लेकर या भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कोई खरीदारी करनी हो तो शायद आपके ये कर्म हो सकते हैं। आपका पैसा, ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपने कर्म को लेकर जुट जाएंगे, अपनी चीज़ों को पाने के लिए आप जुट जाएंगे, आप पैसा लगाने से नहीं चूकेंगे। द स्टार्स का कार्ड है यहाँ पर, तो ये भी थोड़ा सा आपकी उन्नति की ओर ही आपको बढ़ाने की स्थिति में आ रहा है। एक बात ध्यान रखना है, आपको प्राउड बहुत है, घमंड बहुत है, तो अपना घमंड जो है वो आपको त्यागना होगा यहाँ पर। और ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम कुछ खाली करते हैं तभी हमारे पास कुछ भरता है, और एक साथ दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते हैं, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। कुछ देंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा, चाहे वो सामने वाला हो या आप खुद हो। एंड 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, आपको अस्थायी सफलता मिलेगी, लेकिन देखने में तो अस्थायी होगी, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से आपके किए गए प्रयासों के द्वारा आपकी सफलता को उच्चता के स्तर पे लेकर जाने वाले हैं। द हैंगमैन का कार्ड आया है। सबसे बड़ी बात है, किसी भी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आपको वहाँ पर स्टैंड रहना पड़ेगा, लंबे समय तक स्टैंड। लेकिन अगर अपनी मूर्खता पे स्टैंड रह रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, यानी हमें कोई नुकसान पहुँचा रहा और हम कह रहे हैं हम सही हैं, यानी आपको महात्मा गांधी बनने की स्थिति में नहीं आना है। अगर कोई आपका प्रतिकार करता है तो आप भी उसका प्रतिकार करें, इससे ही आपकी चीज़ों को अच्छाई के रूप में मैं देख सकती हूँ, आगे बढ़ते हुए उन्नति के अवसरों को देख सकती हूँ। अन्यथा आप जहाँ परिस्थिति में बैठे हैं उसी परिस्थिति में वापस बैठे रहेंगे। द स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, यानी पावर, अपनी इच्छा शक्ति को आपको दिखाने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। अच्छे कार्ड मिले हैं आपको, लेकिन बार भले, क्योंकि आपके शत्रुओं का भी बोलबाला जो है वो अब इस समय ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से मुझे ये लग रहा है। धन की आगमन की स्थिति भी आपकी बन सकती है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके आया, यानी आपको धन को काफ़ी अच्छा, देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको जो माइनस चीज़ें हैं वो आपको हटानी है, और जो पॉजिटिव चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको वो अपनानी पड़ेंगी। धन को सही दिशा में आप अगर उपयोग करेंगी तो आपको बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा।
एंड इसके साथ साथ आपके कर्म भाव से संबंधित आपकी शुभता की स्थिति मुझे देखने को मिल रही है। कोई स्त्री वर्ग है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्त्री वर्ग की स्थिति दिख रही है। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, कुछ पॉजिटिव उनके लिए होने वाला है। एंड परिवार से जुड़ी चीज़ें जो हैं उनमें आपके लिए कुछ पॉजिटिव मिलेगा, धन मिलेगा, कुछ पूजा पाठ के कार्यक्रम की स्थिति को लेकर आपके खर्चे हो सकते हैं, आप कुछ उपाय कर सकते हैं। एंड एक बात ध्यान रखिए, कोई घटना ना हो जाए। कोई घटना की स्थिति मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। ये घटना हो सकता है कि आपके साथ अचानक से, जैसे दुर्घटना की स्थिति बोल सकते हैं, वाहन की दुर्घटना हो सकती है, ऐसी स्थिति है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हैंगमैन की स्थिति यहाँ पे इसीलिए आई है, स्ट्रेंथ की स्थिति आई है। आप अपने भागीदारों के साथ, जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप वगैरह है, तो वहाँ लेकर आपको अपना ध्यान रखना होगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आपके वाणी स्तर को भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। अनर्गल वाणी आप मत बोलिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि पराक्रम तो आप दिखाएंगे अपनी वाणी के साथ साथ। अब देखती हूँ मैं मेरी तरफ से आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। जो बात मैंने पहले ही कह दी बिना देखे ही, वो आपके लिए यही है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अपने शब्दों को थोड़ा सा संभाल कर बोलिएगा, यही आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। घर परिवार में आपके या आपकी जो भी यात्राएं हैं या कहीं आपको जाना है, वहाँ से संबंधित भी आपके कार्य बनेंगे। कुछ फ्यूचर को लेकर आपके दिमाग में सवाल है या जो भी चीज़ें हैं वो बन रही हैं, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। आपके प्रयास सफलता की स्थिति में ला सकते हैं। बस याद रखिएगा, मैंने जो मूर्खता की बात कही है, वो यानी ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो ख़त्म कर दीजिएगा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। एंड पहला मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का क्या आया है। देखिए, अगर आपके साथ वक्त बुरा है ना, तो ये भी आपके साथ निकल जाएगा। ये पीरियड आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा भी सकता है और फ़ायदा भी दिला सकता है। तो कोई बात बुरी नहीं है, क्योंकि हमेशा अच्छा बना रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है, और हमेशा ख़राब रहे तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कैंसर राशि या फिर जो वृषभ या जो वर्गोस हैं, उन मीन राशि वाले लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको उनके साथ वैसा ही चलना पड़ेगा। आपको अपनी भावना को, उनकी भावनाओं को थोड़ा सा समझने की बहुत ज़रूरत है। हमेशा प्रैक्टिकल होकर नहीं दिखाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। निराशा मत अपने अंदर रखिएगा कि आपका समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैंने एक बात यही कही थी ना, यहाँ पे द हैंगमैन की स्थिति को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपना साहस दिखाते हैं, अगर आपके जो अति विश्वासी लोग हैं, आत्मविश्वासी लोग हैं, उनके साथ आप रहेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। ये लोग व्यक्ति आपको सहायता दे सकते हैं, लेकिन अपनी सहायता को आंख बंद कर कर किसी पे भरोसा करके और उसका मिसयूज़ करना, ये गलत रहेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना। तुला राशि वाले लोग हैं, धनु राशि वाले लोग हैं, कोई ना कोई बुद्धिमान लेडी या जो फीमेल्स हैं वो आपके सपोर्ट में खड़ी हो सकती हैं। आप उनका साथ पाइएगा और सही तरीके से सही डिसीजन लीजिएगा। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि वालों के लिए कि क्या कहता है उनका राहु केतु का परिवर्तन। अब बात करने वाली हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये जो राहु का परिवर्तन है वो उनके देखा जाए तो 11वें भाव में होने वाला है। तो देखिए, 11वां भाव में जब राहु बैठेगा तो आपके पराक्रम की स्थिति को तो बढ़ाएगा ही, एंड इसके साथ साथ जो केतु है वो आपके पंचम भाव को एक्टिव करेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब हमको क्या फल प्राप्त होंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ राहु की स्थिति को लेकर। देखिए, 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया। ये राहु आपकी वो सभी इच्छाएं पूरी करने वाला है जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो राहु है वो आपके पराक्रम को वृद्धि करने वाला है।
एंड थर्ड हाउस में चूँकि बुध की राशि को वो देखेगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फल की प्राप्ति होगी, थर्ड को एक्टिव करेगा। एंड पंचम में भी आपके प्रवेश करने वाला है। थोड़ा पेट संबंधी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। एंड इसके साथ साथ सप्तम या आपके पति या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा मैं कहूँगी वहाँ पे कुछ एक अच्छी स्थिति ही मुझे वहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी आपको भी, क्योंकि यहाँ पर जो केतु है वो आपके भाग की स्थिति को संभालने वाले हैं और आपकी सभी इच्छाएं जो है वो आपकी वो पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ आपके जो लगन का पार्ट है उसको भी वो देखने वाले हैं, तो आपको कुछ अच्छा ही फल प्राप्त होगा यहाँ से। एंड आपको छोटी छोटी यात्राएं करने को मिल सकती हैं। अभी तो मुझे यहाँ पे धन की स्थिति यानी फ्यूचर की स्थिति देखिए, मैंने कहा था ना कि धन आपकी यात्राओं के लक्षण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी और क्षमता से अधिक कार्य करेंगे आप। तो अधिक कार्य करने से क्या होगा कि आपके शरीर पे थकान होगी और इस थकान का असर आपके दिमाग पर भी पड़ेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि फोर ऑफ पेंटाकल्स है, आपको जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाएं आपकी, चाहे वो घर परिवार से लेकर हों या आपके खुद को लेकर हों, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर हों, या फिर आपके जो मित्र सहगण हों उनके बारे में आपको लेकर चिंता हो, वो सभी सुख साधन, जमीन से संबंधित कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही, वो सभी चीज़ें आपकी ईश्वर पूरी करेंगे इस पीरियड में। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको स्वयं का ध्यान रखना है, आपको अपने धन का शुभ कर्मों में दान करते रहना है। ये आपकी जमा पूंजी का एक हिस्सा जरूर बनेगा। कार्ड मुझे यहीं पे बता रहा है, 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको पहले ही मिल गया है। ईश्वर आपको जितना आप दान करेंगे उसके 4 गुना आपको वो बढ़ाकर देने वाले हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक बात ध्यान रखना, किसी दुष्ट महिला के साथ आप उससे बच के रहेंगे तो आपके लिए वो महिला जो है वो आप पर विरोधी के रूप में, आपकी शत्रु के रूप में आपके साथ चीज़ों को करने की स्थिति बना रही है, यानी वो गुप्त शत्रु होकर आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति बनाना चाहती है। लेकिन इतना बुरा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। द हेरोपेंट का कार्ड आपको मिला है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, विवाह की स्थिति बन रही है। ईश्वर आपके घर में बहुत सारे धार्मिक कर्म कराने की स्थिति बना रहे हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स का है, परिवार में सुख शांति और जो आपका व्यापार से संबंधित जो है लाभ है वो स्थिति बनाएगा। 10 ऑफ कार्ड आपका जो भी आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, वो आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, बहुत आत्मविश्वास रहेगा। ये पीरियड राहु परिवर्तन के साथ, तो केतु के परिवर्तन के साथ आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं। मुझे यहाँ पर बस आपको क्या करना है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक दुष्ट महिला है जिससे आपको बच कर रहना है, वो आपकी चीज़ों को नज़र लगाने की स्थिति में आ रही है, यानी ये चीज़ें सामने वाले पक्ष को अच्छा नहीं लग सकता है। इसलिए आपके आसपास अगर कोई भी ऐसी फीमेल्स हो तो आपको उससे ध्यान रखना है, बच के रहना है। अब आपको देखती हूँ मेरी तरफ से क्या कार्ड मिला है। द एम्प्रेस का कार्ड आपको मिला है। देखिए, माता आपकी खुद सहायता करेंगी और आपको बाकायदा मानसिक संतुलन की, जो पारिवारिक संतुलन है वो आपको अपने परिवार में वापस देखने को मिलेगा। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी आपके प्रयास हैं वो सब एक साथ पूरे होने वाले हैं। यानी ये जो राहु का परिवर्तन है ना, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। एक जो साथी है वो भी आपको वो देने वाला है, यानी विवाह से संबंधित या कोई भी संबंधित हो, आपके लिए बहुत अच्छा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। सबसे पहले फर्स्ट एंड पहला मैसेज कृष्णा जी का आपके लिए यही है। देखिए, ईश्वर वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमेशा वो वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है
और इसी के साथ आपका भविष्य का निर्माण होने वाला है। आपके किए गए प्रयास आपको सफलता मिलाएंगे, क्योंकि मुझे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिल रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें तो आपके साथ, धन की स्थिति तो बनेगी ही, बाकी और भी जो सुख इच्छाएं जो आपको चाहिए। पंचम भाव यहाँ पर एक्टिव है, कहीं ना पंचम आपका हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है। देखिए मैं तो अभी आपके सामने ही कार्ड खोल रही हूँ और उसके मैसेज जो है वो ईश्वर ने आपको दिए हैं कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो जो वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ कार्ड रीडिंग करते हुए ईश्वर का जो मैसेज है वो मैं आपको बता रही हूँ कि शायद ईश्वर आपको वही चीज़ें मेरे द्वारा कहलवाना चाहते हैं जो आपके लिए हितकारी हो। तो आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, पूरा धैर्य रखना है और धैर्य के साथ ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसी के साथ आपकी लाइफ को एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा। तो ये रहा मेरा कर्क राशि वालों के लिए